तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। बिकॉज आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना, वैगुत दूधो, ये बहुत ही आसान है। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे, जो हमने प्लेलिस्ट बना दी क्लास 12 फिजिक्स की 2025, अगर आपने देखा होगा अभी इसके पिछले लेक्चर्स में हमने क्या बात की थी, वैगुत बल रेखा के बारे में बात की थी। उसी बल रेखा में ही इस वैगुत दूधो की एंट्री हो गई थी। अब इस एंट्री जिसकी हुई टॉपिक की, वो पिछली क्लास में ही हो गई थी और आज हम दोस्तों इस टॉपिक को अलग से पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना कितनी बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। मजा आ जाएगा आपको अगर आप हर एक टॉपिक को सीरीज से पढ़ोगे, वरना बाकी बच्चों की तरह आपको भी फिजिक्स में डर लगेगा। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाते हम, ये आप सभी को पता है। तो चलिए अपने आज का ये जो टॉपिक है वैगुत दूधो, जो कि एकदम आसान है। मात्र 5 मिनट दीजिए, बोर्ड एग्जाम में जितने भी चीजें इससे रिलेटेड पूछ जाती है ना, सब क्लियर कर देंगे। क्या है वैगुत दूधो? मात्र विमा सूत्र कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन दिस वीडियो। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज का ये टॉपिक है, इसको आप स्टार्ट कर देते हैं। तो वैगुत दूधो जिसकी एंट्री हमारी पिछले क्लास में हो गई थी। अब कैसा हमारा वैगुत दूधो होता है, देखिए द्विध्रुव, नाम में छुपा, यानी कि जिसके दो क्या हो, ध्रुव हो। अब कैसे ध्रुव हो? वैगुत वाले ध्रुव हो, यानी कि आवेश हो। जहां पर भी वैगुत लिखा है ना, हर जगह आवेश की बात हो रही है, चाहे वो वैगुत बल हो, आवेशों के बीच में बल, वैगुत क्षेत्र, आवेशों की रेखाएं। वैगुत दूधो यानी कि आवेशों के दो रूप, यानी कि एक आवेश आपका दोस्तों क्या है, यहां पर इस वाली केस में प्लस वाला है, लेकिन दूसरा जो आवेश है ना, लेकिन जो आपका दूसरा आवेश है यहां पर निगेटिव वाला लेंगे, माइनस वाला लेंगे। कि दो ध्रुव है भाई, कोई दो ध्रुव समान थोड़ी ना हो सकते हैं। एक प्लस है तो उसका अपोजिट दूसरा होगा, सामने वाला क्या होगा, आपका उल्टा होगा ना। जब भी हम मिरर देखते तो हमारा क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। तो इसका जो दूसरा भाई होगा ना, वो क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि यही क्यों ही होगा, क्यों यहां पर भी, क्यों यहां पर भी होगा, बट ये प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। तो बात ये है वैगुत दूधो दोस्तों, यही होता है आपका, यही एक तंत्र होता है। बस इसके बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं ना, इनके बीच की दूरी को दोस्तों हम 2L ले लेते हैं। अब 2L दोस्तों बहुत ही अल्प दूरी होती है, जो 2L होती है बहुत ही आपकी अल्प दूरी होती है इनके बीच में, ठीक है। तो वैगुत दूधो इसी तंत्र को ही बोलते हैं। एक ऐसा निकाय होता है वैगुत दूधो जिसमें आपके दो बराबर, क्या बोला हमने कि दो बराबर, ये भी क्यों दोनों बराबर, लेकिन क्या आवेश इनके समान है, नहीं। ये प्लस है तो ये माइनस है, तो लिखेंगे हम कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत आवेशित बिंदु आवेश होते हैं, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। इस निकाय को ही हम वैगुत द्विध्रुव बोलते हैं। तो आइए आपके लिए हम यहां पर नोट कर देते हैं ये बातें कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से भाई साहब अल्प दूरी पर, 2L क्या है, एक अल्प दूरी है, उस पर स्थित होते हैं, उस निकाय को ही वैगुत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सा है, एग्जाम में आएगा, डायरेक्ट 2-3 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में दोस्तों वैगुत द्विध्रुव के साथ पूछा क्या गया है, वैगुत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए वैगुत द्विध्रुव पूछेगा तो ये लिखेंगे, लेकिन वैगुत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो यही बात आपको समझनी है। यहां पर मेन कॉन्सेप्ट यहां से अब स्टार्ट होगा। मेन जो आपका टॉपिक है इसमें जो ज्यादा पूछा जाता है वैगुत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वो क्या होता है। तो वैगुत दूधो आघूर्ण क्या होता है, ये समझने वाली बात है कि नहीं, नाम में ही छुपा हुआ है। इसका अर्थ है कि वैगुत दूधो हमने जो पढ़ा हुआ है, इसका आपसे आघूर्ण पूछा हुआ है, इसका हमसे आघूर्ण पूछा गया है। तो जो आघूर्ण होता है उसको हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ये चीज पहले लिख लें। इसको हम डिनोट करते हैं यहां पर, डिनोटेड P। इस P से हम दिखाते हैं, इस P को हम बोलते हैं वैगुत दूधो का आघूर्ण। और ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। तो इस P का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, ये देख लीजिए। जो P होता है किसी भी वैगुत दूधो का जो आघूर्ण होता है वह क्या होता है, उस दूधो आघूर्ण के आवेश, देखो नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बार बार पढ़ रहे हैं, नाम याद रखो कि वैगुत द्विध्रुव, वैगुत दूधो का आघूर्ण P से दिखाते हैं। और जो कि किसके बराबर होता है, आवेश, जो आवेश है आपका Q एवं बीच की जो दूरी होती है 2L, इसके गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैगुत दूधो का आघूर्ण बोलते हैं। बस जी हाँ, बस यही होता है, बस छोटा सा चीज है, लेकिन कितना घुमाता है बच्चों को। कई बच्चे थोड़ा दिक्कत में होते हैं तो ये लिखाते हैं इसमें, लेकिन हम आपको हर एक टॉपिक को समझा रहे हैं तो आपको क्लियर कट, क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर देने वाले हैं। तो
क्या आप परिभाषा खुद से नहीं लिख लोगे स्टूडेंट्स? क्या होता है परिभाषा में, क्या लिखेंगे कि किसी भी वैगुत दूधों, किसी वैगुत द्विध्रुव के आवेश क्यू एंड के बीच की दूरी, उनके बीच की जो पेरिस्टेन दूरी है आपकी, या बोल सकते दूरी नहीं बोलकर हम बोल देते अल्प दूरी, क्योंकि परिभाषा में हमने अल्प दूरी लिखा था। इनके बीच की अल्प दूरी, कौन सी अल्प दूरी, ब्रैकेट में लिख देना 12, अल्प दूरी 12 के गुणनफल। ये क्या हम कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है, तो ये लिख देना आप गुणनफल को ही हम क्या स्टूडेंट्स बोलते हैं, गुणनफल। फल को ही आप क्या बोलोगे, वैगुत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है, और इसको डिनोट ही करते हैं आपसे पी से, और इसका फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। एंड हमने आपसे कहा ये एक सदिश राशि होती है। अब बात आई कि परिमाण हमने देख लिया, सदिश राशि है तो हम क्या बताएंगे आपको, इसकी दिशा भी बताएंगे। दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, देखिए हम चाहते हैं इसको छोड़ भी सकते थे, काफी इस छोड़ देते हैं टीचर्स यार, लेकिन हम कुछ भी लेते हैं, आपको पता है, विश्वास मानिए कोई भी टॉपिक हमने लिया है लेकिन आपको हर एक चीज से रूबरू कराया है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि दिशा कहां से कहां तक होती है, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो तो दिशा नोट कर लीजिएगा, माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। दिशा आप नोट कर लीजिए, ये क्या हमने लिखवाया आपको, दिशा को लिखवाया यहां पर ब्रैकेट में, कहां से कहां तक होती है, फिर से बोला, माइनस वाले आवेश से प्लस वाले आवेश की ओर होती है इसकी दिशा। ओके, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं, हर एक टॉपिक को क्लियर करना है, छोटे में नहीं लेना है, टॉप करना है, तो हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि हम प्लेलिस्ट में दोस्तों आप जाओगे तो आपको हर एक वो टॉपिक आपको हमने कराया है चैप्टर में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको आप पढ़ोगे तो आप खुद को ही लगेगा कि यार एक अलग ही फ्लो बन गया, और फ्लो में आप हर एक चीज पढ़ लोगे। चलिए, तो ये हमने देख लिया वैगुत द्विध्रुव क्या है, इसका आघूर्ण क्या है, और कुछ बचा है, और कोई चीजें बची नहीं हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, दाल भात के साथ जो हमारा चोखा होता है प्यारे स्टूडेंट्स, क्या बीमा, याद भी नहीं धरा रहे हो, अरे आप तो ऑफलाइन नहीं हो, नहीं तो काफी बार सारे बच्चे सर बोलते हैं सर चोखा रह गया, तो यहां पर आप लिखते हैं मात्रक। ठीक है, ये हमेशा चीजें आप निकाला करो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका मात्रक विमी सूत्र भले ही अगर हमसे छूट जाए तो आप खुद से निकाला करो। ठीक है, अगर नहीं आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो हमसे, अगर मान लो बाई चांस हमने कोई छोड़ दिया हो। आइए चोखे को खल्लास करते हैं, इसका मात्रक एवं विमी सूत्र लिखते हैं। विमी सूत्र हम कैसे लिखेंगे, इसको देखकर, फॉर्मूले को देखकर ही लिखा जाता है। फॉर्मूले में क्या है, पहले आवेश है, आवेश का क्या होता है आप बताइए, ए टी होता है, हमने पिछले वीडियोस में बताया है। एंड जो ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी है, और दूरी का क्या होता है सभी जानते हैं, एल होता है, तो ये आप क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। फिर इन दोनों को साथ में गुणा, साथ में लिख दीजिए इन दोनों को, एम एल टी ए वगैरह उस फॉर्म में लिख दीजिए ताकि अच्छा लगे देखने में। भले ही सर यहाँ पर एम है ही नहीं कहीं, लेकिन आप एम लिख दीजिए बच्चों, एम की पावर 0 लगा दीजिए। ओके, एंड एल आपका है यहाँ पर, टी आपका है यहाँ पर, और ए आपका है यहाँ पर। ठीक है, ये भी सूत्र आया, अच्छा लगे, ताकि ऐसा करते हैं हम देखने में अच्छा लगे, इसको इरेज करके डायरेक्ट जो विमी सूत्र आपका आया है, क्या आया है, एम की पावर 0 एल टी एवं ए, इसको लिख देते हैं एंड इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि अब अच्छा लग रहा है ना। मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम, क्या होता है आपका कूलाम, एंड दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो गुणे में है ना, ये देखो गुणे में है तो डैश देकर तुरंत आप क्या लिख देना, मीटर लिख देना। बटे में होता है तो बटा का चिन्ह लगाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं यार। चलिए, एंड एक होता है आवेश का मात्रक, कहीं बुक में भी दोस्तों आवेश का एक और मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर पूरे सेकेंड। ठीक है, तो इस मात्रक को अगर आप यूज करोगे ना तो अगर इसको लेकर चलेंगे तो इस पी का एक मात्रक लिख सकते हैं आप एम्पियर सेकेंड मीटर, एम्पियर सेकेंड मीटर। ये सभी दोस्तों गुणे में है। क्लियर, तो ये रहा आपका वैगुत द्विध्रुव। वैगुत द्विध्रुव क्या होता है एवं उसका वैगुत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है, बस कुछ नहीं,
आवेश का मान दूरी के जो है इनकी बीच की उसकी गुणनफल को बोल देते हैं। एंड मात्रक ये है, विमा सूत्र ये है। पूरा आई होप मैंने पोस्टमार्टम कर दिया इस टॉपिक का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इस पूरे का नोट्स हमने आपके लिए खास बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आपके लिए इतना करें तो आप प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास हमारा ये चैनल पहुंचे और उस हर एक बच्चे को फायदा पहुंचे जो स्कूल या कोचिंग किसी न किसी आर्थिक स्थिति के कारण नहीं जा पाते हैं। सो ये आपका काम है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करना चैनल को एंड पहुंचाना हर एक बच्चे के पास। सो आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।